आई वॉज सो स्केयर टू टर्न 19 कि भाई दिस इज माई लास्ट टीनेज ईयर, अगले साल मैं 20 साल की हो जाऊंगी और सब लोग मुझसे पूछेंगे कि ओ माई गॉड व्हाट इज योर फ्यूचर प्लान, तुम आगे जाके क्या करना चाहते हो, जॉब करोगे, मास्टर्स के क्या प्लान है, इंडिया में करना है, अब्रॉड करना है। वेट अ मिनट, आई एम जस्ट अ टीनेज गर्ल राइट नाउ। क्योंकि यार लास्ट ईयर होता है ना जो टीनेज का, तब एकदम ऐसे डर लगता है कि भाई आई वोंट बी कॉल्ड टीनेजर एनी मोर। नाउ दैट आई एम 21 आई कैन अंडरस्टैंड व्हाट यू गाइज आर फीलिंग राइट नाउ। 19 इज द स्कैरियस्ट एज, ट्रस्ट मी। बिकॉज ऐसा लगता है कि भाई यार उसने तो सब कुछ पहले ही फिगर आउट कर रखा है। दोस्तों को देखते हैं जब कि यार इसको तो पता है इसको कहाँ जाना है, इसने इंटर्नशिप्स कर ली है, सारी इतने सारे कोर्सेज कर रहा है ये, अपार्ट फ्रॉम द डिग्री दैट यू गाइज आर परस्यूइंग राइट नाउ, इसको सब पता है भाई। और मुझे यहाँ पे कुछ नहीं पता, मुझे ये तक नहीं पता कि मैं रात को 2-2 बजे तक क्यों स्क्रॉल कर रही हूँ। आई नो हाउ यू गाइज आर फीलिंग बिकॉज आई हैव बिन थ्रू द सेम थिंग। आई लर्नड अ लॉट ऑफ थिंग्स द हार्ड वे, सो इन टुडेज वीडियो आई एम गोना बी टेलिंग यू एवरीथिंग ताकि तुम लोगों को ज्यादा मुश्किल ना आए। नंबर 1, ऑलवेज रिमेंबर हाउ दे मेड यू फील, नॉट व्हाट दे से। आई मीन कहने को तो वो कितना कुछ भी कह सकते हैं कि मैं ये कर सकता हूँ, मैं वो कर सकता हूँ, क्या वो एक्चुअली में वो कर भी रहे हैं? बिकॉज एक्शन स्पीक्स लाउडर देन वर्ड। कि भाई मैं तेरे लिए ये कर सकता हूँ, भाई मैं तेरे लिए वो कर सकता हूँ, blah, blah, blah। करो ना फिर, कर तो रहे नहीं हो, सिर्फ बोले जा रहे हो। तो भाई ऐसी सिचुएशन में हो तो जस्ट मूव ऑन, लीव देम। यहीं से आ जाता है हमारा पॉइंट नंबर 2 कि पीपल मूव ऑन फास्टर दैन यू थिंक एंड इट इज अबाउट एवरी सिचुएशन। में भी तुम्हारे दिमाग में हो कि भाई मैं गिर गया था उस दिन, अभी तक भी मुझे एम्बेरस फील करना है, ये है वो है। भाई लोग बहुत जल्दी आगे बढ़ जाते हैं। मे भी एक दिन हंसेंगे, 2 दिन हंसेंगे, एक हफ्ते हंसेंगे, एक महीना, उसके बाद सब भूल जाते हैं। भाई इतने बड़े बड़े केसेस जो चल रहे हैं, लोग एक पॉइंट पे हाइप इतनी उठा देते हैं, फिर एकदम से सब गायब, नोबडी इज टॉकिंग अबाउट इट, क्योंकि वो मूव ऑन कर चुके हैं दूसरे टॉपिक पे, फिर दूसरी चीजों की बातें होती है। सो प्लीज स्टॉप बीइंग एम्बैरेस्ड। नंबर 3, योर पेरेंट्स आर नॉट द विलेंस ऑफ योर स्टोरी। ट्रस्ट मी, अगर हर एक टीनेजर को मैं ये बात समझा सकूँ ना तो मैं जाके समझाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे ऐसा लगता है क्यों मना कर रहे हैं यहाँ वहां जाने के लिए, क्यों मना कर रहे हैं ये चीज ना करने के लिए, वो तो मेरी इतनी अच्छी दोस्त है, मुझे उसके पास जाना है, क्यों बोल रहे हैं कि वो अच्छी दोस्त नहीं, तेरा अच्छा नहीं चाहती। भाई उनको कुछ नहीं पता, दोस्त तो मेरी है ना, मुझे पता है उस टाइम पे तुम्हें ऐसा ही लगता है। बट ट्रस्ट मी, बाद में जाके तुम्हें खुद रियलाइज होगा कि तुम्हारे पेरेंट्स की जो गट फीलिंग थी, जो इंस्टिंक्ट्स थे, वो सही थे उस इंसान की टूवर्ड्स, ठीक है। या फिर अगर कहीं नहीं जाने को बोल रहे थे तो भाई वो क्यों नहीं बोल रहे थे, वो सारी चीजें तुम्हें बाद में रियलाइज होंगी। एंड ऑनेस्टली उस टाइम पे लगता है कि नहीं यार क्यों रोक रहे हैं, ये है वो है, ऐसा लगता है कि कितने घटिया है, विलन है मेरी स्टोरी के। बट नो, दे आर ऑलवेज राइट। दुनिया में कोई तुम्हारा भला चाहे ना चाहे, तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारा हमेशा भला चाहेंगे, ठीक है। तो प्लीज इस बात को समझना। फोर्थ इज अंडर एस्टिमेटिंग योर स्लीप साइकिल। ट्रस्ट में मैं भी उनमें सी थी कि भाई 2-3 बजे तक इंस्टाग्राम चला रहे हैं, नेटफ्लिक्स पे कोई वेब सीरीज देख रहे हैं, या पढ़ ही क्यों नहीं रहे, ठीक है। और उसके बाद फिर मुझे कंप्लेंट होती थी कि यार मेरे इतने सारे पिंपल्स क्यों हो रहे हैं, मेरे डार्क सर्कल क्यों हो रहे हैं। भाई क्योंकि मेरी स्लीप साइकिल ही खराब है। ट्रस्ट मी, मुझे ऐसा लगता था कि भाई मैं इतना सारा पानी पी रही हूँ, इतना अच्छा खाना खा रही हूँ, बट फिर भी पिंपल्स क्यों हो रहे हैं? क्योंकि बेटा तुम सो ही नहीं रहे हो टाइम पे। जो टाइम सोने का है, जब तुम्हारी स्किन को रेस्ट चाहिए, उस टाइम पे तुम फोन चला रहे हो, लिटरली यूवी रेज उसके मुंह पे दे रहे हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब तुम्हारा टाइम नहीं है सोने का, जब सूरज आ चुका है, जब उजाला है घर में, तब तुम सो रहे हो, लिटरली 12-1 बजे तक तुम सो रहे हो। भाई ये करोगे तो ऑब्वियसली स्किन विन सब खराब होगी, बॉडी में टायर्डनेस रहती है, मुंह इतना पफी सा हो जाता है। क्यों? क्योंकि स्लीप साइकिल ही सही नहीं है। सो प्लीज फिक्स दैट। फिफ्थ और जो बेस्ट एडवाइस मैं तुम्हें दूंगी इज स्क्रीनशॉट एवरीथिंग। कहीं पर भी अगर तुम्हें लगता है कि मुझे इसकी जरूरत बाद में पड़ सकती है किसी को दिखाने के लिए, स्क्रीनशॉट इट। पेमेंट हो गया, ईमेल हो गया, मैसेज हो गया, कहीं पर भी तुम्हें खुद को प्रूफ करना है कि भाई व्हाट आई एम सेइंग इज राइट, स्क्रीनशॉट देके मारो ना भाई। सिक्स्थ इज डॉक्यूमेंट योर लाइफ मोर। मतलब फोटोज खींचो यार, वीडियोस बनाओ। मे बी आगे जाके अगर वो इंसान तुम्हारे साथ नहीं है, कोई बात नहीं, वो थे तो ना तुम्हारी लाइफ का हिस्सा, एक पॉइंट ऑफ टाइम में तुम्हारी लाइफ में आए तो सही ना। मे बी दे डिड यू रॉन्ग, उन्होंने गलत भी किया तुम्हारे साथ, स्टिल तुम्हारी लाइफ में तो वो आए ही थे ना। सो लेट इट गो, जस्ट डॉक्यूमेंट योर लाइफ, ठीक है। रखो मेमोरीज, तुम्हारे यही तो देना जो बाद में याद आएंगे। तुम जब 6 साल बाद या जब 30 साल के जाओगे, देखोगे 19 साल में मैं ये हरकतें करा करता था, ये लोग मेरे दोस्त थे, व्हाट, अब तो मेरी इनसे बात भी नहीं होती है। भाई जो हंसी आएगी, जो मजे आएंगे ना भाई, उस टाइम पे अलग ही बात है, ठीक है। सो प्लीज डॉक्यूमेंट योर लाइफ मोर। अब तो भाई फोन में इतनी स्टोरेज है, लैपटॉप में इतनी स्टोरेज है, तुम गूगल पे अपलोड कर दो, सिर्फ ड्राइव का लिंक अपने पास रखो। देयर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, तो प्लीज डॉक्यूमेंट योर लाइफ। सेवेंथ, इट्स क्रिंज अंटिल यू आर द वन हु इज एक्चुअली डूइंग इट। पता है ऐसे होता है ना कि हम दो जनों को देखते हैं, हम कहते हैं क्या भाई क्रिंजी हो रखे हैं एकदम, बट जब हम वही सेम चीज कर रहे होते हैं तब वो क्रिंजी नहीं लगता। तब तो हमें पता चलता है कि भाई यार क्या मस्त है ये चीज, क्या मजे आ रहे हैं ये चीज करने में। जैसे सड़क पे 2 जने भाग रहे हैं एकदम पागलों की तरह, तुम कहोगे भाई पागल है ये, इनको शर्म नहीं आ रही, कैसे भाग रहे हैं। बट जब तुम और तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड सेम चीज कर रहे होगे, तब तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा कि दुनिया क्या सोच रही है, क्या कर रही है, तब तुम एट दैट मोमेंट एंजॉय कर रहे हो, ठीक है। इट्स जस्ट अ सिंपल एग्जांपल। बहुत सारी चीजें हैं जिसमें तुम्हें ऐसा लगेगा भाई ये क्या क्रिंज हरकतें कर रहे हैं, बट जब तुम्हारी बारी आएगी एंड यू आर द वन हु इज डूइंग द सेम, तब तुम्हें रियलाइज होगा कि भाई नोबडी एक्चुअली केयर्स। मे बी वो मन ही मन में सोच रहे होंगे कि क्या क्रिंज हरकतें कर रहे हैं, बट एटलीस्ट वी आर हैप्पी। You can be cringe, but at least you are happy. Second last tip is do not share your deepest, darkest secret with
everyone. Trust me, till date I'm an oversharer. मैं किसी से भी मिलके कुछ भी बातें उनको बता सकती हूँ, कर सकती हूँ, बट वो सारी जो चीजें मैं बताती हूँ आर द हैप्पी मेमोरीज, आर द थिंग्स दैट आई एम प्राउड ऑफ, या फिर कुछ ऐसा जो ठीक है हुआ, या फिर आई हैव मूव्ड ऑन फ्रॉम दैट, ठीक है। बट अपनी डीपेस्ट डार्केस्ट सीक्रेट्स नहीं बताती हूँ। वो सिर्फ अपने जो 4-5 तुम्हारे क्लोज फ्रेंड्स है या फिर 2 क्लोज फ्रेंड्स है सिर्फ उनको बताओ, या फिर बताओ ही मत, शेयर विद योर फैमिली, ठीक है। बट कुछ भी ओवर शेयर करना है करो, ठीक है, बट अच्छे मोमेंट्स ओवर शेयर करो। कुछ भी रैंडम थॉट्स जो तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं वो ओवर शेयर करो, नॉट द सीक्रेट्स प्लीज, क्योंकि लोग उसका फायदा उठाएंगे तुम्हारे अगेंस्ट। इफ यू टेल देम कि भाई मेरे को याद नहीं रहती चीजें या फिर मेरे दिमाग से भूल जाते, तो वो मैनिपुलेट कर सकते हैं तुम्हें आगे जाके कि भाई नहीं मैंने तो यही कहा था तेरे को, तो तुझे पता ही है तेरे को चीजें याद नहीं रहती, मैंने तो यही कहा था भाई। इसीलिए स्क्रीनशॉट भी लेना जरूरी है, इसीलिए, ठीक है। यही थोड़ी थोड़ी चीजें जो हमारे दिमाग से एकदम स्लिप हो जाती है और हम एकदम ऐसे ट्रस्ट करके लोगों को बता देते हैं। डू नॉट शेयर इट, ठीक है। उन लोगों के भी मे बी कोई और क्लोज फ्रेंड हो, ठीक है, वो उसको बताएंगे, एंड दैट्स हाउ थिंग्स जस्ट, बिकॉज ट्रस्ट इज अर्नड एंड यू कैन नॉट मैजिकली गिव इट टू समबडी एल्स। तो प्लीज इस बात को समझो और हर किसी को अपने सीक्रेट्स बताते मत फिरो, क्योंकि मैं एक ओवर शेयर हूँ और मैंने ये चीज का बहुत ज्यादा रिग्रेट करा है। सो तुम्हें ऐसा रिग्रेट ना करना पड़े, इसलिए प्लीज समझो इस बात को। लास्ट इज एवरीथिंग इज प्लान्ड। लाइक आई लिटरली बिलीव इन दिस फेज फ्रॉम डे वन ऑफ माई एग्जिस्टेंस। आई फील लाइक मैं हमेशा से बचपन से यही मानती हूँ कि एवरीथिंग इज प्लान्ड। इवन आई एम मेकिंग दिस वीडियो, मैं यही बात तुम्हें बताऊंगी, दिस इज ऑल्सो प्लान्ड। वी आर जस्ट द कठपुतलीज डूइंग द थिंग्स दैट आर प्लान्ड ऑलरेडी, ठीक है। मेरे दिमाग में यही रहता है, ठीक है। सो इफ यू टुक दैट डिसीजन, यू मेट दैट पर्सन, वो अच्छे रहे बुरे रहे कुछ भी हो, एवरीथिंग इज प्लान्ड। मे बी कुछ अच्छा तुम्हारे लिए आगे हो, ठीक है। सो डू नॉट गिव अप, एंड जो हो रहा है उसको बस करते जाओ। इट्स लाइक कर्म करो फल की चिंता मत करो। सो एवरीथिंग इज प्लान्ड, डू गुड, सिर्फ अच्छा करो तभी तुम्हारे साथ अच्छा होगा, ठीक है। एंड कर्मा, भाई ये चीज तुम मानोगे नहीं मानोगे, बट ये मेरी लाइफ में भी एक्चुअली हुई है कि कर्मा कम्स बैक। तुम अच्छा करोगे तुम्हारे साथ अच्छा होगा, तुम बुरा करोगे तुम्हारे साथ बुरा होगा, और इसी जन्म में इसी लाइफ में होगा। तो प्लीज इस बात को समझो, क्योंकि ये चीज मैंने अपनी लाइफ में फेस करी है, मेरे फ्रेंड्स की लाइफ में मैंने देखी है, मेरे फैमिली मेंबर्स की मेरी लाइफ में मैंने देखी है। एंड भाई यही है, तुम अच्छा करोगे तुम्हें अच्छा मिलेगा, नहीं करोगे वो भी होगा, ठीक है। सो प्लीज इस बात को समझ लो, एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड if I could go back in time and whisper all these things to my 19-year-old self, I would do that, ठीक है। सो प्लीज अगर तुम भी 19 के हो, 18 के हो, 17 के हो, 20 हो चुके हो मान लो, तब भी ये सारे कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, कुछ ऐसे टिप्स हैं जो दैट आई वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू काइंडली जो सब्सक्राइब बटन मैंने सारा एडिट नहीं किया है, सो कमेंट डाउन बिलो समथिंग क्यूट एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय। और यहाँ पे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना।